अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो फिटकरी के छुपे हुए फ़वाइद के बारे में है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर सुनें, स्किप ना करें। बहुत ही मालूमाती वीडियो है जो इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएगी। ख़वातीन अपने चेहरे के बालों की वजह से परेशान रहती हैं, जिनसे छुटकारा हासिल करने के लिए थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाने हर हफ्ते पार्लर का रुख करती हैं। इन गैर ज़रूरी बालों के खात्मे के लिए फिटकरी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। ख़वातीन अगर चेहरे पर मोटे और काले बालों से जान छुड़ाना चाहती हैं तो फिटकरी को पीस कर महफूज कर लें और रोज़ाना हम वज़न पानी में मिलाकर बालों पर लगाएं। ख़ास तौर पर थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाने के बाद ये अमल हफ्ते में कम से कम 3 बार ज़रूर करें। पिसी हुई फिटकरी की बजाय फिटकरी की डली को भी बराह रास्त गीले चेहरे पर मसाज किया जा सकता है। फिटकरी को ना सिर्फ गैर ज़रूरी बालों के खात्मे के लिए बल्कि कील मुहासों और दानों से निजात हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पिसी हुई फिटकरी को गुलाब के अर्क में मिलाकर कील मुहासों पर लगाएं। इस अमल को रोज़ाना दोहराएं। अगर चेहरे पर जलन महसूस हो तो फ़ौरन चेहरे को और ये टोटका आइंदा मत आजमाएं, क्योंकि आपकी जिल्द हसास है और फिटकरी आपको सूटेबल नहीं है। कील मुहासों और दानों के अलावा झुर्रियों से निजात के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। झुर्रियों से निजात हासिल करने के लिए फिटकरी के छोटे से टुकड़े को गीला करें और चेहरे पर आहिस्तगी से रगड़ें। इसके बाद अर्के गुलाब से चेहरे को धो लें और किसी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें। झुर्रियों से निजात हासिल करने के लिए ये एक बेहतरीन आजमाया हुआ टोटका है, लेकिन हो सकता है कि ये हर चेहरे की जिल्द के लिए सूटेबल ना हो। आपने अक्सर देखा होगा कि स्किन की जो भी प्रोडक्ट हम ख़रीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि आप पहले इसको अपने बाजू की जिल्द पर आजमा कर देख लें तो बेहतर होगा। फिटकरी ना सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि तिब्बी मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इससे जल्दी बीमारी, दाद और चंबल का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए पिसी हुई फिटकरी को पानी या सिरके में मिलाकर सुबह शाम मुतासरा हिस्से पर लगाएं। इससे जल्दी बीमारी, दाद और चंबल से शिफा मिलेगी। नक्सीर फूटने का इलाज। गर्मियों में अक्सर बच्चों और बड़ों की नक्सीर फूटने लगती है। ऐसे में पिसी हुई फिटकरी को पानी में मिलाकर इसके चंद कतरे मरीज़ की नाक में टिपकाएं तो इससे फ़ौरन आराम मिलेगा। सर की खुश्की का इलाज। सर की खुश्की हर दूसरे शख्स का मसला है। अगर सर में खुश्की हो जाए तो शैम्पू में 1 चुटकी फिटकरी और 1 चुटकी नमक मिलाकर बालों पर लगाएं और बालों को धो लें। इससे सर की खुश्की का खात्मा होगा। फटी हुई एड़ियों का इलाज। फटी हुई एड़ियों के इलाज के लिए फिटकरी को तवे पर रखकर इतना गर्म करें कि ये नरम और बुरबुरी सी शक्ल में आ जाए। अब इसको ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाएं और मुतासरा एड़ियों पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला एड़ियाँ साफ़ सुथरी और बेदाग हो जाएंगी और नरम व मुलायम हो जाएंगी। किसी भी टोटके का मुस्तकिल इस्तेमाल ही फ़ायदा देगा। एक मर्तबा इस्तेमाल से अफाका हो सकता है कि ना हो। ज़ख्मों के इलाज के लिए एक माशा फिटकरी को 1 पाव गर्म पानी में हल करें और दिन में 2 बार ज़ख्मों को धोएं। ज़ख्म ठीक हो जाएंगे, क्योंकि फिटकरी एंटीबैक्टीरियल भी होती है और ये जरासीम को मारने के काम आती है। फिटकरी ज़ख्मों को खुश्क करने के लिए नहायत ही मुफीद साबित होती है। ज़ख़म पर लगाने से हो सकता है कि थोड़ी सी जलन हो। फिटकरी के एक फ़वाइद में सर की खुश्की का इलाज भी शामिल है। सर की खुश्की के अलावा ये सर से जुओं का भी खात्मा करती है। बच्चों के सरों में जुएँ माओं के लिए एक बड़ा मसला होती हैं। फिटकरी को पानी में हल करके अगर इस पानी से सर को धोया जाए तो सर में जुएँ नहीं होती, लेकिन याद रहे कि फिटकरी की बहुत ही कम मिकदार पानी में शामिल करेंगे। मुझे पता है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। लाइक का बटन प्रेस कर दें जल्दी से, और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। फिटकरी के अभी चंद फ़वाइद बाकी हैं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। पसीने की बदबू का ख़ात्मा। जिन अफराद को पसीना ज़्यादा आता हो और पसीने में बदबू की भी शिकायत हो तो ऐसे अफराद नहाते वक्त पानी में ज़रा सी फिटकरी डालकर नहाएं तो पसीने की बदबू का ख़ात्मा हो जाएगा।
زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے پھٹکری کو پانی میں حل کر کے ڈنگ اور اس کے ارد گرد لگانے سے درد اور جلن میں آرام آئے گا۔ پھٹکری بہت سے طبی مقاصد کے علاوہ پیٹ کے درد کے علاج کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جب بھی کبھی پیٹ میں درد ہو تو ایک چٹکی پسی ہوئی پھٹکری کھا کر اوپر سے دہی کھا لیں، اس سے پیٹ درد میں آرام آ جائے گا۔ پھٹکری کو خارش کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خارش کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، پھٹکری کو توے پر جلا کر راکھ بنائیں اور اس میں انڈے کی سفیدی اچھی طرح ملا کر متاثرہ حصے پر مساج کریں تو ہر قسم کی خارش سے آرام آ جائے گا۔ آپ کو پھٹکری کا کون سا فائدہ زیادہ اچھا لگا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں۔ شکریہ۔